जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरी फैमिली गुरु जी से फर्स्ट टाइम तो मार्च 2023 में जुड़े। वैसे तो गुरु जी ने हम लोग पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से अपने साथ जोड़ रखा है, लेकिन हम लोगों ने पहला सत्संग 12 मार्च 2023 को अटेंड किया गुरु जी का। मेरी मम्मी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी, तो उनको उनकी सिस्टर लोगों ने बताया कि जी हैं जिनका सत्संग कई जगह हो रहा है, तो आपके यहाँ लखनऊ में भी है, तो आप जाइए एक बार देखिए। तो मेरी मम्मी के कहने पर हम लोग पूरी फैमिली सत्संग अटेंड करने गए यहीं लखनऊ में ही। उसके बाद से मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। पहला सत्संग अटेंड करने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग के पास जैसे ही ग्रुप में मैसेज आया कि अब दूसरी जगह है, फिर हम लोग दूसरा तीसरा ऐसे हम लोग ने सत्संग अटेंड किए। तो सेकंड या थर्ड सत्संग के बाद ही हम लोग जब घर आए, तो हम लोग थोड़ा सा बच्चों को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं कि वो जब से बर्थ के बाद से ही 1 डेढ़ साल की उम्र से जब से उसको थोड़ा बहुत होश आया है, उसने नए कपड़े पहनना ही छोड़ दिया था। वो पुराने ही कपड़े पहनना चाहता था। हर जगह बाहर भी जाना चाहता था तो भी पुराने ही कपड़े पहन के जाना था। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, हम लोग की आंखों से आंसू आ जाते थे कि हम लोग कितने कपड़े इसको ला के देते हैं, ये कभी पहनता ही नहीं। और जबरदस्ती इसको अगर पहना के कहीं लेके भी जाते हैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मतलब पानी तक नहीं पीता है। पता नहीं क्यों उसको अंदर से उलझन होती है। उसके कुछ उलझन की वजह से ही आज तक जो है हमारी वाइफ कभी चूड़ी नहीं पहनती, मंगलसूत्र वगैरह इन सब को हटाना पड़ा, क्योंकि वो उसको उलझन होती है। कोई धागा, कोई चूड़ी जो हाथ में पहनी हो, कोई भी श्रृंगार किया हो, पता नहीं उससे क्या उलझन है उसके मन में कि वो उसके पास जाता ही नहीं था, मतलब मेरी वाइफ आंटी के पास जाता ही नहीं था। और सेकंड या थर्ड सत्संग अटेंड करके जब हम लोग घर आए तो मेरी वाइफ और हमने कहा, हमने गुरु जी से प्रार्थना की, अरदास रखी कि गुरु जी इसको ठीक कर दो, चाहे आप कुछ करो या ना करो, इसको ठीक कर दो। आप मानोगे नहीं संगत जी, वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही इसने नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। हम लोग ने जो 2 साल 2.5 साल की उम्र से जो कपड़े इसके लिए लाए थे, इस समय तो मेरा बेटा 3.5 साल का है, जो जो कपड़े लाए थे सब हम लोगों ने निकाले। सब छोटे हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जब उसको पहनाया तो उसने झट से पहन लिए। और अब तब से लेकर अब तक 3 4 महीने हो गए, हम लोग जो जो कपड़ा लाते हैं वो फट से पहन लेता है। बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत आंसू बहाए हैं। सेकंड सत्संग भी मेरी बेटे के लिए ही है। मेरे बेटे को इतनी हार्ड बॉडी आती है कि मतलब पत्थर निकलते हैं ऐसे। तो कई डॉक्टर से इलाज कराया, सबने यही कहा कि ये खाना जब तक नहीं खाएगा, क्योंकि ये दूध पे ही डिपेंडेंट है, इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टरों ने दवाई दी, कभी लूज हो जाती थी, फिर सही हो जाती थी, फिर हार्ड आ जाती थी, तो लगातार हम लोग परेशान रहे हैं। तो एक दिन जब इसकी पॉटी नहीं आ रही थी, 1 घंटा हो गया, ये बेचारा बहुत रो रहा था, तो हम लोगों ने गुरु जी के सामने अरदास रखी कि गुरु जी इसको बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज इसकी तकलीफ दूर करो, किसी तरह ये खाना शुरू कर देगा और तो ये कुछ हद तक सही हो जाएगा। उसी दिन शाम से ही इसने, जो लड़का एक बाइट तक नहीं लेता था रोटी की, उसी दिन शाम को उसने एक रोटी पूरी खाई। और अब वो लगातार जो है एक डेढ़ आधी, मतलब जितना उसको भूख होती है उस हिसाब से दिन भर में खाता है। तो पहले से बहुत बेटर है, उसको बिना किसी दवाई के ठीक ठाक लेटना आ रही है। अभी भी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन फिर भी ठीक है पहले से, क्योंकि पहले तो पत्थर आते थे एकदम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। के बाद मैंने एक एक दिन, एक सुबह, मतलब 15 मई के बाद से तो मुझे गुरु जी से इतना लगाव हो गया है, जैसे मैं उनसे इतना प्यार करने लगा हूँ, जैसे आप किसी से बहुत प्यार करते हो सेम ऐसे ही, मतलब इतनी याद आती है तब से। तो गुरु जी से मैंने एक सुबह अपने बोला कि ऐसा गुरु जी, आप तो लोगों को दर्शन कई तरीकों से देते हो, कभी किसी को तितली दिख जाती है, कभी किसी को खुशबू आ जाती है, आपकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो गुरु जी मुझे भी कुछ दर्शन दीजिए, किसी मुझे भी किसी तरह कुछ दर्शन दीजिए। तो एक दिन मैं तो उसी दिन मैं सुबह जब इसको
क्योंकि मेरे मम्मी और पापा ऊपर रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे, तो मैं इनके पास इनकी मम्मी जो है यानी मेरी वाइफ, इसको पर जब किचन में खाना बनाई थी तो मैं इसको ऊपर छोड़ के आया तो टीवी में देखा कि अचानक से मेरी नज़र टीवी पे पड़ी, तो उसमें लिखा हुआ था, एक उसमें एक प्रोमो आ रहा था जिसमें तितली लिखा हुआ था। मैंने कहा अरे वाह, ये तो गुरु जी ने भले ही तितली ना भेजी हो लेकिन एक शब्द तो एकदम से अचानक सामने पड़ गया, तितली। लेकिन वही है ना कि मन तो मानता नहीं है। तो फिर मैं चाह रहा था कि कुछ अलग दिखाई दे। तो उसी दिन दोपहर में जब मैं सो रहा था तो मुझे जब मैं सो रहा था दोपहर में तो मुझे सपने में गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए जो टीवी में शो हो रहा था सपने में ही। और उसके नीचे जय गुरु जी लिखा था। फिर जब मैं शाम को आँख खोली तो मैंने यूट्यूब जैसे ही ओपन किया तो उसमें वही स्वरूप गुरु जी का सबसे पहले मुझे दिखाई दिया। तो बहुत खुश हुआ कि आज गुरु जी ने मुझे सपने में स्वरूप के दर्शन दिए। उसी दिन रात में ही मुझे एक डरावना सपना आया, जैसे मैं किसी एक मंदिर में हूँ जहाँ मैं अपने फ्रेंड से कह रहा हूँ मैं इस मंदिर का प्रसाद जो है पूरा खत्म करता हूँ। तो उसके साथ साथ मैं चाय पी रहा था, चाय मैंने पी के पूरी खत्म की सपने में ही। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इस बेसमेंट में उतरा उसी मंदिर के। तो वहाँ पे थालियाँ लगी हुई थी जैसे लंगर होने जा रहा हो। इतने में मुझे कुछ डरावने लोग दिखाई दिए वहाँ पे, जिसकी वजह से एकदम से लाइट उस बेसमेंट की चमकने लगी। तो सब लोग डरने लगे, वहाँ जितनी संगत लोग बैठे थे। तो फिर मैंने एकदम से, मैं नहीं डर रहा था, तो एकदम से वो तीनों डरावने चेहरे मेरे पास आए। जैसे ही मेरे पास आए इतने ही देर में वो सीन चेंज हो गया, गुरु जी की मोशंस में पिक्चर आने लगी। जैसे एक पिक्चर आ रही, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार वीडियो जैसे चलने लगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे ऐसे एक्सपीरियंस देने के लिए। इसके बाद 18 या 19 मई को मुझे गुरु जी की बहुत याद आ रही थी, और पहली बार मैं रात को उनको याद करते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कुछ भी करके मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, किसी भी तरह से मुझे कोई भी इमरजेंसी हो, मुझे बड़े मंदिर आना है, आपके पास आना है। तो ये कहते हुए रोते हुए मैं सो गया। अचानक बिना किसी मौसम के सुबह बारिश होने लगी 4-5 बजे। तो बादल गरजे तो मुझे आवाज़ आई। मैंने जब उठा तो देखा बारिश हो रही है। फिर मैं अपना वॉशरूम गया, वॉशरूम से होके आया, जब मैं लेटा तो एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, अरे मैं तो कल रो रहा था कहीं गुरु जी तो मुझसे मिलने नहीं आए। फिर मैं दौड़ता हुआ बाहर गया, बादल तो एकदम काले थे लेकिन बारिश रुक चुकी थी। फिर थोड़ी देर वेट किया, जब बारिश नहीं हुई तो फिर मैं उदास मन पे चला आया। फिर मैं लेट गया, काफ़ी देर लेटे लेटे भी सोचता रहा कि शायद बारिश होगी तो ही मैं जाऊंगा। फिर मैं ये कहते हुए सो गया कि गुरु जी मुझे 10 सेकंड के लिए बारिश कर दो, भले ही अगर आप मुझसे मिलने आए हो तो ये कह के फिर मेरी आंख लग गई। और सपने में मैंने देखा कि बारिश हुई और मैं भीगा। फिर मैंने आकर अपनी मम्मी को बोला कि देखो मैंने गुरु जी से कहा था 10 सेकंड के लिए बारिश हो जाए, तो 10 सेकंड के लिए बारिश हुई और मैं उसमें भीगा हूँ। ये बात 20 मई की थी। इसके बाद फिर 2-3 दिन गुजरे। तो ये सबसे बड़ा सत्संग मैं अपनी लाइफ का सुनाने जा रहा हूँ। जब 25 मई को, जब मैं सुबह नहा धो के गुरु जी के स्वरूप के सामने गया, हाथ जोड़ा, तो कैसे आंखों में पानी आ गया था। इतने पानी तो हल्का सा था लेकिन धार एक बहुत तेज। भाई मैंने कहा गुरु जी आप या मुझे अपने पास ला लो या मेरे पास आ जाओ। तो गुरु जी ने किस तरह से मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा, मैं इस बारे में ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो उसी दिन, जिस दिन मैंने सुबह ये चीज़ बोली, सुबह 9 बजे, उस दिन दोपहर में 2 बजे मेरे पापा का फ़ोन आया कि जो मेरी दिल्ली में जो मेरी बुआ की लड़की, मेरी सिस्टर रहती हैं, उनके ससुर एक्सपायर कर गए हैं। तो मेरे मन में थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर सोचा ये तो आज मैंने सुबह ही गुरु जी को ये बोला था कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, क्या क्या ये उनका ही बुलावा है। मैं ये सोच के वहाँ जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि दीदी ने कहा था कि क्रिया के समय ही आना वरना आपको काफ़ी दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं और पापा हम दोनों ने 2 जून रात की ट्रेन बुक कराई। 3 जून की इनके यहाँ क्रिया थी, 3 जून 2023 में।
तो पापा के मन में तो क्रिया में जाने का चल रहा था, लेकिन मेरे और मेरी फैमिली, बाकी फैमिली मेंबर्स के मन में यही था कि भोजी का बुलावा है बड़े मंदिर के लिए। तो हम लोग निकल गए। हम लोग की वेट टिकट तो कोई कंफर्म हुई नहीं थी, वेटिंग में चल रही थी, लेकिन जाने के लिए जैसे ही चार्ट प्रिपेयर हुआ तो टिकट कंफर्म हो गई। फिर हम लोग अपना दिल्ली पहुंच गए। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरु जी कुछ ऐसा करना है कि मुझे कोई संगत मिल जाए जो मुझे वहाँ जाने का डायरेक्शन बता सके कि कैसे कैसे मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि दिल्ली शहर में दो चार बार गया तो हूँ, लेकिन कभी घूमा तो हूँ नहीं। तो एक अनजान शहर में कैसे कहाँ जाना है और कैसे कैसे साधन मिलेगा, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाता। तो उसी दिन, जिस दिन 3 जून को क्रिया थी, मैं क्रिया में बैठा था। क्रिया खत्म होने के बाद वहीं पे मुझे एक संगत मिल गई जो गुरु जी के मंदिर हर महीने जा वहीं की रहने वाली। तो उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे मुझे वहाँ जाना है। तो अब मेरे मन में डाउट आने लगा कि अगले दिन तो संडे है, 4 जून को, 5 जून को मंडे है। तो अगर संडे को मैं जाता हूँ तो संडे को तो शाम को मंदिर में दर्शन हो पाएंगे, 6 से 10 जो खुलता है, और मंडे को तो सुबह 8 बजे से ही खुल जाता है। तो हमको कौन से दिन जाना बेटर रहेगा, ये मेरे मन में सवाल चल रहा था, क्योंकि एक नए शहर में शाम के टाइम जाना, और मान लो वहाँ से वापसी आते कितनी दूर है, हमको साधन मिलता ना मिलता, कई उलझने थी मन में। तो ये सोचते हुए फिर मैं घर आ गया दीदी। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब मैं ने थोड़ी देर बाद यूट्यूब खोला, करीबन 6:40 शाम का बजा होगा, तो मेरे पास अपने आप को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, कल आ रही है ना तू। तो मैं समझ गया ये गुरु जी का आदेश है, गुरु जी ने ही कहा है कि आपको कल आना है। तो यानी हमने मन में सोच लिया मुझे संडे को ही जाना है, बाकी गुरु जी देख लेंगे कि कैसे मुझे आना जाना है। फिर हम लोग संडे को वहाँ गए। संडे को बड़े मंदिर गए, अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब दर्शन कर कर आके घर आ गए। अच्छा, उसके अगले दिन हम लोग की ट्रेन थी रात की। तो जब टिकट कंफर्म हुई चार्ट प्रिपेयर होने के बाद, तो चूंकि हम लोगों ने लोअर बर्थ दोनों सेलेक्ट की थी, लेकिन मुझे मिली मिडिल और अपर बर्थ। अच्छा, मेरे पापा के पैर में बचपन से ही, बाई बर्थ ही उनका पैर थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा एक पैर है। तो काम तो सारे कर लेते हैं, दौड़ भाग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम मैं तो मन में फिर यही सोचने लग गया कि कैसे एडजस्ट करेंगे मिडिल और अपर बर्थ में, ये सोचने लगा। तो ये सोचते सोचते थोड़ा सा डिस्टर्ब था। फिर मैंने कहा अच्छा गुरु जी अब आप ही देख लेना कैसे क्या करना है, अब हम लोग तो अब निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, बाकी गुरु जी आप देख लेना। फिर हम लोग अपना ट्रेन पकड़ने के लिए बर्थ में पहुंचे। तो बर्थ में पहुंचे तो देखा कि सामने की लोअर सीट पे एक लेडीज, और साइड वाली में भी एक लेडीज बैठी थी। और हमारे वाले की लोअर सीट पे, हमारे वाली साइड की लोअर सीट पे एक अंकल बैठे थे, 50-55 साल के। तो मैंने सोचा अब लेडीज से तो हटेंगी नहीं, उनसे तो कहना, उनसे कहेंगे पता नहीं माने ना माने, वही तो बुजुर्ग हैं। तो खड़े खड़े ही अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने बैग वैग रखा नहीं है मैंने पापा ने। तो फिर जैसी गुरु जी की इच्छा आपकी, अ, यही सोच के हम लोग मैं अपना बैग एडजस्ट करने लगा। इतने में वो जो अंकल बैठे थे 50-55 साल के, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है पहले कूल डाउन हो जाओ, अभी अभी आप लोग आए हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, फिर आप अपना बैग एडजस्ट कर लेना। फिर हम और पापा बैठ गए। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही वो अंकल अचानक से बोले, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर चला जाऊँ। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने उनको थैंक यू बोला, फिर मैंने उनको बताया हाँ मेरे पापा के पैर में भी प्रॉब्लम, वो कहते हैं हाँ मैंने देखा। मतलब कुछ ही मिनट के अंदर उन्होंने देख भी लिया और मन में बना भी लिया कि मुझे ऊपर जाके सोना है। तो ये तो कुछ ही कर सकते हैं। फिर हम लोग पापा को लोअर बर्थ मिल गई, मैं मिडिल पे, और अंकल जी पहले बर्थ पे न लेटे गए। फिर हम लोग जब सुबह पहुँचे स्टेशन लखनऊ, तो फिर वो अंकल जी ऊपर से उतर के आए। हम दोनों से पूछते हैं आप दोनों ने आराम अच्छे से नींद आ गई थी आप लोगों को? तो हम लोगों ने कहा हाँ आ गई थी। वो अकेले ही थे, तो उन्होंने अपना शूज़ पहने और बैग उठाया, लेकिन वो तब तक नहीं उतरे जब तक हम लोग नहीं उतर गए। फिर हम लोग फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मुझे दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा काफ़ी भीड़ है इस वजह से शायद मुझे नहीं दिखाई दी होंगे। फिर मैं घर आ गए। हम लोग घर आए तो दोपहर में 11 बजे के आसपास में गुरबानी सुन रहा था।
अचानक से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा। अब मेरे मन में आया, ये कौन किस चीज़ से रिलेटेड है नोटिफिकेशन गुरु जी का। तो फिर मुझे याद आया, अरे ये तो अंकल ने कल बोला था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर जा चला जाऊँ। और मैंने उसी समय इतने आंसू आने लगे कि मैंने कुछ दिया, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो, हर एक बात सुनते हो, हमारे साथ हर पल हो। तो ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ, देख के पढ़ के बहुत खुश हुआ, बहुत रोया भी उस दिन कि देखो गुरु जी हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं। और उसके बाद एक सत्संग और शेयर करने जाऊंगा। हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो मैं और मेरे पापा लोटा लेके गए थे ब्लेस करवाने के लिए। मेरे पापा के पैर में थोड़ा सा, जैसे एक पैर तो उनका बाई बर्थ ऐसे प्रॉब्लम है, तो सारा लोड दूसरे ही पैर पे आता है। तो अब 70 ईयर्स की एज हो गई है, तो उनके घुटने में गठिया जैसा दर्द है, गठिया ही है समझिए। और पैर की नसें भी एकदम जकड़ी हुई है, तो दूसरा पैर जो है वो मुड़ने में उनको पेन होता है। तो अपना लौटा प्लस करा के लाया, फिर अब उसको तब से आज 18-19 दिन हो गए लगातार पी रहे हैं पानी। तो आप मानोगे नहीं, तो संगत जी, कि तब से उनके पैर में इतना रिलीफ है, वो आराम से पैर मोड़ के बैठ जाते हैं। उनको पेन अभी हल्का पेन है, ज़्यादा पेन भी नहीं है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है तब से पैर। तो अभी ऐसा 15-17 ही दिन हुए हैं। तो बहुत वो भी खुश हैं, पापा को भी पहले जो विश्वास नहीं हुआ था, तो वो भी विश्वास करने लगे हैं इस चीज़ में। मंत्र जाप करते हैं अच्छे से और सत्संग सुनते हैं पापा भी हमारे। तो काफ़ी चीज़ें अब धीरे धीरे सब बेटर हो रही हैं। मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ 1-2 साल, तब भी बहुत गुस्सा उस्सा आता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने में बहुत हाँ, मतलब बहुत अच्छा फील होने लग गया है, बहुत खुश। मतलब अब थोड़ी टेंशन किसी चीज़ को लेके बहुत कम है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम लोग की लाइफ में आए और हम लोग की लाइफ में जो हम लोग के साथ हर पल हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, सब जवाब दे रहे हैं, लाइफ को थोड़ा इजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना प्रसंग यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।